मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के सबसे बड़े आयोजन को किया संबोधित। स्टेडियम के अंदर करीब 30,000 भारतीय मूल के लोग मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। स्टेडियम के भीतर ढोल नगाड़ों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की गूंज, कई भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की दिखी झलक। मेलबर्न के प्रतिष्ठित मार्वल स्टेडियम में हुआ था शानदार आयोजन। मेलबर्न मीट्स मोदी नाम से इस मेगा शो को प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने किया संबोधित। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार, कहा आज मेक इन इंडिया बना ग्लोबल ब्रांड। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकी अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के 99% जिले 5G से लैस, आज चिप से लेकर शिप तक बना रहा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत जल्दी दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। गवर्नमेंट हाउस विक्टोरिया में प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया भव्य गार्ड ऑफ ऑनर। मौके पर ऑस्ट्रेलिया की सेना ने किया सेरेमोनियल सम्मान। दोनों देशों के बीच हुए कई बड़े समझौते रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक और परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी पर बात। दिल्ली में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपी कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। बॉर्डर जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ अमित शाह की बैठक। घुसपैठ पर सीमा सुरक्षा के साथ ही सीमावर्ती जिलों के विकास को लेकर मंथन। एमपी के राहौद में नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई हाईवे के काम का जायजा लिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज और कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोजेक्ट में तेजी लाने के सख्त निर्देश। आज अयोध्या और बस्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 936 करोड़ रुपए की 294 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी के बांदा दौरे पर सीएम योगी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 710 करोड़ और 229 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, कहा 2017 से पहले कब्रिस्तानों पर पैसे खर्च करती थी एसपी की सरकार। मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधा। बोले जन्म से सीएम नहीं बन पाएंगे, अब जन्म में सीएम नहीं बन पाएंगे अखिलेश यादव। विशेष जातिगत वोट बैंक के सारे सत्ता में नहीं आ सकती उनकी पार्टी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड के दौरान मिले नए सुराग, आरोपियों के घरों से नकदी, सोने के गहने और अनुकल्प मिश्रा की कार बरामद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी का कड़ा रुख। यूपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले दोषियों को मिलेगी सबसे कड़ी सजा, कोई नहीं बचेगा। चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। जयराम रमेश बोले जमीन खरीद निर्माण से जुड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, फिर भी पीएम चुप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में राम मंदिर दान चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस का अनोखा विरोध। प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन करके व्यक्त किया रोष। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार राज्य के सभी मुजराई मंदिरों में दान पेटियों में 24/7 सीसीटीवी निगरानी का आदेश दे चुके हैं। अयोध्या राम मंदिर मामले को लेकर लिया गया है फैसला। हार के बाद टीएमसी में जारी है लगातार बिखराव। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए ममता के तीनों ही पूर्व राज्यसभा के सांसदों को मिला इनाम। उपचुनाव के लिए बनाए गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार। आज एनडीए की बैठक में शामिल होंगे सीएम सम्राट। पेंशन भुगतान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एकनाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात से भड़क गए हैं संजय राउत। पूछा गद्दारों को क्यों इज्जत दे रहे हैं पवार, जिसने सरकार गिराई उससे कैसी दोस्ती। महाराष्ट्र में यूसीसी को लेकर 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। मंत्री योगेश कदम ने कहा यूसीसी पर बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र परिवहन विभाग गैर मराठी भाषी ऑटो चालकों को सिखा रहे हैं मराठी भाषा। 16 अगस्त से यात्रियों से संवाद न कर पाने और टेस्ट में विफल होने वाले चालकों के लिए लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। गुजरात में मानसून की जबरदस्त बारिश के बीच मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। भारी बारिश में हुए बाढ़ से नुकसान पर मंथन किया गया। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाई नाना पटवारी हिरासत में लिया गया। ड्रग्स केस में पुलिस कर रही है पूछताछ। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने 22 ट्रेनों के परिचालन का अवधि में किया है विस्तार। यूपी बिहार से दिल्ली मुंबई आने जाने वालों को मिलेगी सुविधा। देश भर में 30 जुलाई से शुरू होगी श्रावणी मेला। देवघर में मेले की तैयारियों जोरों पर है। इस साल मेले में 50 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। नए आर्मी चीफ धीरज सेठ ने पुंछ का दौरा किया। सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर में पंथा चौक स्थित अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप में एलजी मनोज सिन्हा। अमरनाथ यात्रा के दौरान इंतजामों की समीक्षा की गई। पुरी में जोरों पर भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा उत्सव की तैयारियां। रथों की सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है। 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा। लगातार बारिश के चलते रुकी गई केदारनाथ रथ यात्रा यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
चमोली में मानसून की दस्तक, बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी। बारिश और भूस्खलन के खतरे के बीच यात्रियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील इलाकों में लगातार की जा रही निगरानी। चारधाम यात्रा पर प्रशासन की पैनी नजर। यूपी के कई जिलों में 2 दिनों से लगातार हो रही जोरदार बारिश के चलते डीएम का फैसला। गाजियाबाद समेत मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में आज स्कूल बंद रहेंगे। मानसून में मूसलाधार बारिश में भारतीय सेना का कमाल। दूधिया स्थिति, बालासन नदी पर मात्र 20 दिन में बनाया गया 34 मीटर लंबा बेली ब्रिज। सेना के पूर्वी कमान के तहत आने वाली त्रिशक्ति कोर ने बहाल किया सिलीगुड़ी मिरिक सड़क मार्ग। वीडियो भी शेयर किया गया। 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ प्रभावित राज्य अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। नुकसान और राहत कार्यों का जायजा लिया गया। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश, सड़कें डूबी, ट्रैफिक व्यवस्था पर मार, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। भारी मानसून के बीच दिल्ली के अलीपुर इलाके में सड़कें जलमग्न हैं। जलभराव के बीच फंसे कई वाहन। 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंदन मॉल की बाउंड्री वॉल गिर गई थी। पास की सड़क भी कई फीट धंसी। गाजियाबाद में भी भारी बारिश से जलभराव। वैशाली सेक्टर 3 में सड़कें बन गई हैं तालाब। रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली के स्कूलों की छुट्टी। ऋषिकेश, हरिद्वार, चीला रोड पर लगातार बारिश के कारण बनी नदी उफान पर। तेज बहाव के बीच फंसा स्कूटी सवार स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बीच मसूरी एंड के पास भारी मलबा आने से NH 707 बंद हुआ। यातायात प्रभावित हुआ। रास्ता खोलने में जुटा हुआ है प्रशासन। विकासनगर में मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का खौफनाक वीडियो सामने आया। सड़क पर आया मलबा, बाल बाल बचे लोग। प्रयागराज में पहली बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल, सिविल लाइन समेत कई इलाकों में जलभराव, सड़कें बनी तालाब। मेरठ में पिछले 48 घंटों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। सड़कों पर गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मुजफ्फरनगर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन ठप हुआ। रिहायशी इलाकों समेत मंदिर और आसपास के इलाकों में भरा है पानी। आगरा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाकों में पानी और जलभराव से सीवर ओवरफ्लो के कारण घरों में भी गंदा पानी घुसा। लगभग 200 परिवार घरों में कैद होने के लिए मजबूर। धौलपुर में भी भारी बारिश से सड़कें बन गई हैं तालाब। आफत वाली बारिश में भर-भराकर गिरा 2 मंजिला मकान। परिवार के 6 लोग घायल। सहारनपुर में भी झमाझम बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी। सड़कों पर भरे हुए पानी में स्विमिंग करते हुए नजर आए बच्चे। सहारनपुर में उफनती हुई नदी में बहे बाइक सवार ग्रामीणों ने महिला समेत 3 लोगों की जान बचाई। केरलम के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। स्टेशन पुनर्विकास कार्य के दौरान 100 से ज्यादा पुराना घंटाघर ढहा। कोई हताहत नहीं। गाजियाबाद में लगातार बारिश के बीच वसुंधरा के अटल चौक पर धंसी सड़क, गड्ढे में समाई कार और स्कूटी। महाराष्ट्र के पालघर में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आया गैस सिलेंडर फटा। धमाके में 2 घर जलकर खाक। गुजरात के वडोदरा में चलती बस में अचानक से आग लगी। दमकल की टीम ने काबू पाया। इंदौर आ रही बस में टायर फटने के बाद भीषण आग लगी। 26 यात्रियों की जान बची। सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पश्चिम बंगाल के आंवला में चोरी के आरोपों में युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सामने आया। जोधपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर तलवार लाठी से हमला। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अलीगढ़ में चलती बस में लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गलती से चल गई थी गोली। सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई। 2 लोग घायल हुए। उड़ीसा के अंगुल में माल्यगिरी पहाड़ी पर फंस गए थे 3 ट्रैकर्स। 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने रेस्क्यू किया। नागपुर में अंधविश्वास का फायदा उठाते हुए 2 ठगों ने 81 साल की बुजुर्ग महिला से ठगे लाखों। झांसा देकर करीब 3 लाख रुपए के जेवर भी उड़ाए। महाराष्ट्र के जाला में होटल में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी में 3 महिलाओं को मुक्त कराया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाथी के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में युवक की मौत हुई। बेहद करीब जाने पर गुस्साए हाथी ने कुचल डाला। गुजरात के राजकोट में बेटे ने मां के लिव इन पार्टनर को सड़क पर दौड़ाकर चाकुओं से गोदकर मार डाला। खौफनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ में मंदिर का सेवादारी निकला घंटा चोर। प्रसिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर से चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अलवर के कॉलेज में मोबाइल से नकल करने का वीडियो वायरल हुआ। परीक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवाल। सुल्तानपुर में महिला बीजेपी नेता ने पुलिस चौकी में युवक को जड़ा थप्पड़। वीडियो वायरल हुआ। मुकदमा दर्ज। धनबाद के वासेपुर में फर्जी आधार पर सेंटर सील किया गया। पैसे लेकर भरवाया जा रहा था SIR फॉर्म। 7 महीने बाद जननायकन की रिलीज डेट पर लग गई है मोहर। 24 जुलाई को थिएटर्स में दस्तक देगी थलापति विजय की आखिरी फिल्म। के मेनन की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय की पहली झलक सामने आई है। एक बदहाल स्कूल में ज्ञानेश्वर त्रिपाठी नाम के एक बेफिक्र स्वभाव वाले हेडमास्टर के इर्द गिर्द घूमती है कहानी। प्याज टमाटर के दाम बढ़ने से जून में वेज थाली 5% महंगी हुई। LPG और वनस्पति तेल से बढ़ने से नॉन वेज थाली भी बढ़ी।
सिबिल के भारतीय मुताबिक भारत में क्रेडिट कार्ड्स की जगह यूपीआई और पर्सनल लोन ने जगह ली है। देश की कुल क्रेडिट एक्टिव आबादी में से महज 1/4 के पास क्रेडिट कार्ड्स। जनवरी से जून के दौरान देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री महज 1% हुई है। देश भर में अनसोल्ड हाउसेज की संख्या भी 4% बढ़ी। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेटरी रुख में सख्ती, आरबीआई ने इस पर कड़े प्रतिबंधों की वकालत की है। 10 जुलाई से महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार और स्कॉर्पियो के प्राइस में 2.5% का बढ़ोतरी होगी। कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम भी बढ़ा देगी। अमेरिकी हमलों के बीच आज सुपुर्द खाक हो गई ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई। ट्रंप रूबियो के बयान पर रूस का पलटवार, कहा रूस तेल ठिकानों पर हमले से नहीं खत्म होगा युद्ध, अमेरिकी सरकार गलतफहमी में है। ईरान के बुशहर में परमाणु ठिकानों के पास अमेरिका ने बरसाए बम, चीन ईरान तेल कॉरिडोर को उड़ाया गया। चाबहार में समुद्री कंट्रोल टावर पर किया भीषण हमला। अंकारा में नेटो समिट के बाद बोले मार्क रूटे, गठबंधन में दिखी पहले से ज्यादा एकजुटता। ब्रिटिश कार्यवाहक पीएम स्टामर ने नेटो की तारीफ की। अंकारा नेटो समिट में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का अनोखा गिफ्ट नेटो नेताओं को विदाई में दी गई। असली गोलियों के साथ रिवॉल्वर गिफ्ट देकर हैरान रह गए बेल्जियम के प्रधानमंत्री। नेटो समिट से अलग जर्मनी अमेरिका में बड़ी रक्षा डील, अमेरिका से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदेगा जर्मनी। ट्रंप के साथ तल्खी पर बोली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, कहा